धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दोबारा दिया। इस समय हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, क्योंकि आज हम जीवित हैं। हम उसी के विश्वास के द्वारा आज जीवित हैं। हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखें। हालेलुया। हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रखें। हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रखें, क्योंकि हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम जब मिस्र देश से निकाले गए और कनान की ओर जा रहे हैं, तो हमारे विश्वास के द्वारा हम लोग निकल रहे हैं। हमने हमारे विश्वास के द्वारा ही मिस्र देश से उस गुलामी में जब हम पड़े हुए थे, उस बंधुआई में हम जब पड़े हुए थे, तो उस बंधुआई को हमने विश्वास के द्वारा ही वहाँ से छोड़ा और हम विश्वास के द्वारा आगे चलते जा रहे हैं। उसके साथ में विश्वास के द्वारा ही चलते जा रहे हैं। वो हमारे आगे आगे चलते जा रहे हैं और हम उसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। ये विश्वास परमेश्वर के सेवक का जो विश्वास बना हुआ, वो विश्वास के द्वारा हम मिस्र देश से बचाए गए, मिस्र देश से निकाले गए और हम उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ परमेश्वर हमें रखना चाहता है, जहाँ परमेश्वर हमें अपने साथ में हमें रखना चाहता है, जहाँ परमेश्वर हमें अपनी आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने वचन के लिए, अपने वचन के द्वारा योजनाओं को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बनाई है, उस योजना के द्वारा परमेश्वर हमें उस कनान की ओर लेके जा रहा है। बाइबल बोलती है, हम देखिए बाइबल के अंदर से बात, तो बाइबल बोलती है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और सब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। परमेश्वर ने जब अपने लोगों को मिस्र देश से निकाला, तो रुकावटें आई, संकट आए, मुसीबतें आई, परिस्थिति आई, लेकिन प्रभु ने उनको सामर्थ दिया, प्रभु ने उनको बल दिया, और वो बल और सामर्थ और प्रभु की महिमा करते हुए वे अपने जीवन को आगे लेके जा रहे, अपने आप को आगे ले जाते गए। लेकिन एक जगह ऐसी आई जहाँ पे सामने समुद्र, और उस समुद्र को पार करना उनके लिए बहुत कठिन था, कि एक समुद्र, इतनी गहराई और इतनी लंबाई उस समुद्र की जिसको हम नाप नहीं सकते। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है कि विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और सब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, लेकिन वह डूब मरे। सामने लाल समुद्र, इधर फिरौन की सेना। मिस्र देश से हम निकल गए और इधर कनान की ओर जा रहे हैं, तो कनान और मिस्र देश के बीच में, दोनों के बीच में एक लाल समुद्र आया। और उस लाल समुद्र को हम देखें तो वह लाल समुद्र इतना बड़ा था, उसकी गहराई नहीं नाप सकते, उसकी चौड़ाई नहीं नाप सकते, उस समुद्र के इस पार से उस पार नहीं जा सकते थे। लेकिन उस तरफ मिस्री लोग हैं और इस तरफ प्रभु के लोग हैं, और इस तरफ लाल समुद्र है मेरे प्रियो। तो प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ सूखी भूमि पड़ी है, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, वहाँ पे पानी ही नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और ऐसे निकल गए जैसे कि रोड बना हुआ है वहाँ पे। वहाँ परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते को निकाला। उस लाल समुद्र के दो भाग करवा दिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी लाठी को इस पे मार, और उस लाठी को मारने के बाद में जब वह लाठी को मारा और लाल समुद्र दो भाग हो गए, जैसे कुछ था ही नहीं, वो समुद्र ही नहीं था मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन आके बोलता है कि वहाँ पे एक सूखी भूमि की समान वहाँ एक रोड निकल गया, और उस सूखी भूमि में परमेश्वर के लोगों का जाना आरंभ हुआ। वहाँ से वह लोग चल दिए, वहाँ से वह लोग अपने लोगों को लेके निकले, वहाँ से वह लोग अपने जानवरों को लेके निकले, वहाँ से वह लोग अपने सामानों को लेके निकले, जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे कि पानी ही नहीं है, समुद्र ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है वे लोग ऐसे निकले जैसे सूखी भूमि है, सूखा है सब कुछ, और विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और जब मिस्रियों ने देखा
मिस्रियों ने भी देखा तो वैसा ही करना चाहा, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। मेरा और आपका परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। मेरा और आपका परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। वे अपना सामर्थ, वे अपना रूप, वे अपनी सामर्थ को अपने लोगों पर प्रकट करता है। कई बार हम विश्वास में तो चल रहे होते, लेकिन हमारे विश्वास डगमगा जाता है मेरे प्रियो। जिस तरीके से मिस्री लोग सब सामने थे और सामने लाल समुद्र था, तो हमारे भाई इजराइल लोग को कभी, हमारे जो प्रभु के लोग हैं, उन लोगों का भी विश्वास डगमगा गया। उन लोगों ने भी अपने अपने लोगों ने परमेश्वर के जो लोग थे, उन लोगों ने मूसा को बोलना चालू किया कि अब तो हमको यहाँ पे मारने के लिए लेकर आया। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना है। इससे अच्छा था कि हम वहीं पड़े थे मिस्र देश में, तो वहाँ पे हम जीवित थे, वहाँ पे हम रह तो रहते। अब यहाँ मैं तो मारने के लिए लिखा है, लेकिन प्रभु आपकी योजनाओं को जो आप सोच रहे हैं, प्रभु उससे भी बढ़ के करना चाहता है। उससे भी ज़्यादा परमेश्वर आपकी जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। मेरी प्रियो, प्रभु के लोग उस लाल समुद्र से बाहर निकले। प्रभु के लोग लाल समुद्र से बाहर निकल रहे। फिरौन की सेना उस समय वहाँ से देख रही है कि ये लोग निकल रहे। और जब वह सब लोग निकलने वाले थे, तो परमेश्वर के लोग जब निकले जैसे ही, और फिरौन वहाँ पे आती है, फिरौन की सेना वहाँ पे आती है, और जैसे ही फिरौन की सेना देखती है कि वह लोग निकल चुके हैं, वह लोग निकल रहे हैं, और परमेश्वर उनको अपनी अगुवाई में निकल रहा है, और परमेश्वर उनको रास्ते पे रास्ता दे रहा है। तो मिस्री लोगों ने सोचा कि हम भी निकल जाएंगे और उनको पकड़ के वापस लेकर के आएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। जो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे हैं, और जो लोग करना चाहते हैं सच्चाई के साथ में, प्रभु उनकी हमेशा मदद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम जब पाप में ही थे, तो परमेश्वर ने हमें पाप में नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमें पाप के अंदर नहीं मारा, बल्कि उस पाप के अंदर से बाहर निकाल लिया। मेरे प्रियो, हमें पाप के अंदर से बचाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया। तो मेरे प्रियो, जब वह फिरौन की सेना उस पानी के अंदर जाती है, उस रास्ते पे जाती है, तो जैसे ही इजरायली लोग बाहर निकलते और वो पानी ख़त्म हो जाता है। उन इजरायली लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि हम उस पार जा कर के, और हमारे पीछे जो लोग खड़े हुए, जो हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, जो फिरौन की सेना खड़ी है, उनका क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, लेकिन मेरा परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षित निकाला। और उसके बाद में जब वह फिरौन की सेना जब वो पानी के अंदर घुसने लगी, समुद्र के आने लगी, तब वह इजरायली लोग निकल गए और पानी एक हो चुका है। मेरे प्रियो, पानी एक हो चुका है, समुद्र एक हो चुका है। समुद्र की जो दो भाग हो चुके थे, उन सब भागों में परमेश्वर ने एक कर दिया। वो सब पूरा का पूरा एक हो गया, और फिरौन की सेना वहीं खत्म हो चुकी है। जब तो वचन कहता है कि विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और सब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, लेकिन वो सब मर चुके हैं, वो सब डूब के मर चुके हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। परमेश्वर आपकी विरोधियों को ख़त्म करना चाहता है। परमेश्वर आपके विरोधियों को आपके जीवन से दूर करना चाहता है। परमेश्वर आपके विरोधी जो आपको बुरा बोल रहा है, आपको गलत बोल रहे हैं, परमेश्वर उनसे आपको छुटकारा दिलाना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखें। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी हर एक विपत्तियों को खत्म करेगा, हर एक परिस्थितियों को खत्म करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के नाम को लेना, परमेश्वर के काम को ऊंचा करना है। अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे होना। प्रभु को वचन कहता, अपना क्रूस उठा, रोजाना अपने क्रूस को उठा। जो हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें रोजाना अपने क्रूस को उठाना, हमें रोजाना अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखना, हमें रोजाना अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना, क्योंकि परमेश्वर उसका फल हम आपको देगा, परमेश्वर उसकी आशीष हम आपको देगा। और प्रभु के सामने जब हम प्रभु के लिए क्रूस उठाएंगे, प्रभु का जो क्रूस प्रभु ने उठाया, वो क्रूस हम उठाएंगे, तो प्रभु हमें यूं ही नहीं छोड़ देगा। प्रभु अपने लोगों की अगुवाई करता। प्रभु ने उन लोगों को निकाल लिया, अपने लोगों को, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को वहीं छोड़ दिया जो लोग प्रभु के लोगों को मारना चाहते थे, जो लोग प्रभु के लोगों को विरोध कर रहे थे, जो प्रभु के लोगों को गाली बक रहे थे, जो प्रभु के लोगों को
हुल्लड़ मचा रहे थे प्रभु के लोगों के सामने, जो प्रभु के लोगों को बंधुआई में रख रखा था, जिन लोगों ने प्रभु के लोगों से गुलामी करवा रहे थे, वे गुलामी में अपने काम को करवा रहे थे। प्रभु ने आज मिस्री लोगों से प्रभु ने अपने लोगों को छुटकारा दिला दिया। मेरे प्रियो, मिस्री लोगों ने उस फिरौन ने लाल समुद्र तक नहीं छोड़ा उनको कि मैं कैसे करके भी वापस उन लोगों को लेके आऊँ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर दोबारा नहीं हमको गुलामी में भेजना चाहता। हम कई बार अपनी इच्छाओं से गुलामी में चले जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको कभी दोबारा गुलामी में नहीं भेजना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, प्रभु के विश्वास में बने रहे। विश्वास आपके जीवन में होना बहुत जरूरी। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो विश्वास आपको हर जगह कामयाबी दिलाएगा। संसार में मत विश्वास करें, आप प्रभु के अंदर विश्वास करें, और विश्वास ही के द्वारा इसहाक बचा लेगा, विश्वास ही के द्वारा नूह बचा लेगा, उसका परिवार बचा लेगा, विश्वास ही के द्वारा। प्रभु, हम इस वचन को देख रहे हैं कि आज सब लोगों के विश्वास के द्वारा ये वचन हमारे पास में आया। मूसा ने विश्वास ही के द्वारा उस मिस्र देश से छुड़ा करके लाल समुद्र पार करवा दिया। प्रभु, विश्वास ही के द्वारा कनान देश में पहुंचाया अपने लोगों को। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हाँ परमेश्वर, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं का सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वे अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के दास इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया। विश्वास के द्वारा हमारे विश्वास परमेश्वर परखता, हमारे विश्वास को परमेश्वर देखना चाहता, हमारे विश्वास को परमेश्वर हर जगह परखता कि हम हमारा विश्वास परमेश्वर के अंदर है कि नहीं है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप किसी मनुष्य से अपेक्षा मत करें, अपने विश्वास को किसी मनुष्य पे प्रकट मत करें, अपना विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर प्रकट करें, जो परमेश्वर आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग पहुंचाऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग का वारिस बनाऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाकर तू मेरे नाम की महिमा करेगा। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम विश्वास रखते सिर्फ प्रभु की सेवा करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, कि अपने विश्वास को प्रभु की उपस्थिति में बनाए, अपने विश्वास को मजबूत बनाए। कई बार हमारा विश्वास टूट जाता है, कई बार हमारे विश्वास में कमी आ जाती है, लेकिन मेरे प्रिय, उस विश्वास को उसी समय प्रभु से प्रार्थना करके उस विश्वास को मजबूत बनाए। उस विश्वास को जब आप मजबूत बनाएंगे तो परमेश्वर आपको और विश्वास करने की हिम्मत देगा, बल देगा, सामर्थ्य देगा। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद करते जो परमेश्वर हमें, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।